लेकिन जब हमें पता लगा कि अब्बू की डेथ हो गई है, हम एक हॉस्पिटल मिनट, हादसे की वजह से अब्बू की डेथ हो गई? जी, एक्सीडेंट में। लेकिन जब से ये हादसा हुआ है ना, मैं बहुत ही कम निकलता हूँ। ज़्यादातर मैं अंदर ही रहता हूँ, बिस्तर में पड़ा रहता हूँ। बस यही सोचता रहता हूँ कि क्या होना है, क्या नहीं। अगर आपको कोई तकलीफ़ में आपका कोई साथ ना दे सकता है, तो आपके कोई बेहतर हालात में भी आपको वो साथ नहीं दे सकेगा। हम्म, उम्मीद बाकी है। जी, मगर मेरा खुदा मेरे साथ है। मुझे फुल उनके पे ये यकीन है उसपे, वो मेरे साथ-साथ मुझे उठ खड़ा करेगा वो। जी। लेकिन इससे तन्हाई ने मुझे एक बात सिखा दी है हम्म, कि जब इंसान अकेला होता है ना, वो अपने खुदा से बातें करने लगता है। वाह वाह। हम्म, बाबर, क्या हादसा हुआ जिंदगी में? सर ये हम ना बाइक पे थे, हम्म, मैं, मेरे अब्बू और मेरा भतीजा। अच्छा, हम जा रहे थे अपने घर, ठीक है। वो रास्ते में ना हमारा ना हमने यू टर्न लिया था, लेकिन सामने से आगे गाड़ी आ रही थी। उसने ब्रेक वगैरह नहीं लगाई और हमारा एक्सीडेंट जो हो गया। और वो गाड़ी वाला भाग गया? जी, वो गाड़ी वाला भागा तो नहीं था, लेकिन उसमें उन्होंने जो वहाँ लोग थे ना, हम्म, उन्होंने उसे पकड़ लिया था। अच्छा, ठीक है। लेकिन जब हमें पता लगा कि अब्बू की डेथ हो गई है, हम एक हॉस्पिटल मिनट, हादसे की वजह से अब्बू की डेथ हो गई? जी, एक्सीडेंट में। तो उसको पकड़ लिया, फिर क्या हुआ? हम हॉस्पिटल चले गए ना, हम्म, पीछे से जो लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, वो फिर भाग गए। अच्छा, तो कैसी, हादसे के बाद की जिंदगी कैसी है, ये बताओ थोड़ा। सर हादसे के बाद जो ज़िंदगी है बस ऐसे ही है कि टेंशन में रहता हूँ ज़्यादातर। और आपको कितना अर्सा हो गया बिस्तर पे? मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से आप बिस्तर पे हो। जी, और उससे आपकी क्या मसला क्या हुआ? आपके बॉडी पे कहाँ इंजरीज हुई हैं आपकी? मेरे टांग पे ये फ्रैक्चर है बात जी, पे? जी, रॉड पड़े हैं। अच्छा, रॉड पड़े हुए हैं। और ये हादसे के बाद से आप बिस्तर पे हो। जी, और डॉक्टर्स क्या कहते हैं आपके, कब काबिल हो सकते हो? डॉक्टर बस यही कहते हैं कि आप जल्दी चल फिर सकेंगे आप। लेकिन इस सारे काम को भी 4-5 साल गुजर गए जी आपके। हाँ। ये जो ज़िंदगी है आपकी, हादसे से पहले की और हादसे के बाद की ज़िंदगी में कैसे देखते हो ज़िंदगी को? तो जो आज से जो पहले ज़िंदगी थी ना, वो मेरी बहुत बेहतर थी। मैं चल फिर सकता था अपने सब बहन-भाइयों से, कभी उधर जाता रहा, कभी इधर। लेकिन जब से ये हादसा हुआ है ना, हुँ। मैं बहुत ही कम निकलता हूँ। ज़्यादातर मैं अंदर ही रहता हूँ, बिस्तर में पड़ा रहता हूँ। बस यही सोचता रहता हूँ कि क्या होना है, क्या नहीं। बेबसी महसूस होती जी, है। जी। बाबर, मुझे आप एक बात बताओ, आप आपका जब हादसा हुआ है तो उस वक़्त आप शादीशुदा थे या? जी, शादीशुदा। शादीशुदा थे आप? जी, तो आप अभी भी शादीशुदा जी, माशाल्लाह ज़िंदगी गुज़ार रहे हो? जी। तो भाभी ज़िंदगी आपको सँभाल रही है, सपोर्ट? नो जब से ये हादसा हुआ है ना, हाँ, हाँ। लेकिन वो मुझे छोड़ के चली गई। अच्छा, आपकी मिसेज़ आपको छोड़ के चली जी, गई। बच्चे भी थे आपके? जी, बच्चे बच्चे भी। और उसकी वजह ये हादसा ही है। जी। तो कैसा महसूस होता है आपको? अभी आपको कोई इस हालत के अंदर कोई जॉब या कोई कोई सहारा, कुछ चीज़ किसी ने ऑफ़र की या कुछ ऐसा हुआ? जी, नहीं हुआ? क्या सोचते रहते हो अकेले? बस यही सोचता रहता हूँ कि क्या होना है? मैं अकेला रह गया हूँ। बस वैसे ही अंदर पड़ा रहता हूँ, रोता रहता हूँ। अपने आप पे बस गुस्सा आता रहता है। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपकी बीवी आपको छोड़ गई हैं। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में किसकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट है? जी, मेरे बहन-भाई बहन-भाइयों की? वो उन्होंने सँभाला जी, होगा। मुझे सुना। और चलें, शुक्र है कि हम तो ऐसे लोगों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि जिनका पुरसाने हाल ही कोई नहीं है।
तो कम से कम बहन भाई है आपके साथ। तो ये आप जिस मकान में रहते हो ये अपना है या किराए का? जी रेंट पे। रेंट है। और ये सारी जिम्मेदारियां भाई उठा रहा है, जी भाई उठा। तो आपको तो बड़ा मुझे बहुत देख के मुझे दुख होता है, मैं रोता हूँ, तो मैं इसका साथ नहीं दे रहा। ये आपकी ये तकलीफ ही अगर आपका भाई छोटा है आपसे कि ये छोटा है। छोटा भाई है, छोटा भाई बड़े भाई का सहारा बना हुआ है, तो ये हम्म। तो बड़ी खुशनसीबी की बात है। कैसा देखते हो अब ये जो सड़क पे हादसात होते हैं और ये जो बच्चे बनवीलियां मारते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता जी है? मैं बस यही कहना चाहता हूँ मैंने कि ये अपने आप पे एहतियात करें, हम्म, अपन उनके जो वालिदैन हैं वो अपनी वालिदैन की उनकी इज्जत करें, क्योंकि जब वालिदैन साथ होंगे तो सब कुछ साथ होगा। आपके बहन भाई सब कुछ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये वन व्हीलिंग जो है, ये जो मोटरसाइकिल जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, बस उनसे बचें। नहीं तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जी जाती है उसमें। बाबर, ये जो हादसा और ये जो आप जिस तकलीफ से गुजरे हो, इसमें कौन सी ऐसी तल्ख बात है जो आप समझते हो कि सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए एक नई जानकारी होनी चाहिए? हसन भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो अपना हमसफ़र साथी है चुनना है, हम्म, आप वो देख सोच के समझ के चुनें। अगर आपको कोई तकलीफ में आपका कोई साथ नहीं दे सकता है, तो आपको कोई बेहतर हालात में भी आपको वो साथ नहीं दे सकेंगे। हम्म। जिंदगी में रिश्तों के चुनाव जो आप कर सकते हैं, जी। उनको चुनते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए। वो मुश्किल वक्त में वो हमारे बहुत ही प्यारे हैं, वो एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं 2 तरह के ज़िंदगी में लोग होते हैं, एक हमारे साथ होते हैं, एक हमारे हालात में हालात। होते हैं। तो लोग वो चुनने चाहिए जो हमारे साथ हैं। लेकिन बाबर, ये कितना मुश्किल काम होता है कि आप इस बात को किसी फॉर्मूले के तहत डिसाइड कर सकें, क्योंकि आप पे जब तक कोई हादसा नहीं गुजरता या कोई ऐसा हालत नहीं आती, उस वक्त तो पता नहीं चलता कौन आपके साथ है, जी। कौन नहीं। जैसे आपको पता चला कि बेगम छोड़ गई, जी। बहन भाई साथ हैं, साथ। तो ये आप इसको कैसे देखते हो कि ये तकलीफ और ये बात इसको कैसे समझाया जाए लोगों को? और जी यही है कि देखें हसन भाई, बस आप जो है बस अपने आप पे यकीन रखिए। अगर आपको अपने आप पे यकीन है, तो आप बहुत आगे तक जाएँगे। और आपको लग रहा है कि आपकी अब ये जो कंडीशन है और इस कंडीशन के बाद उम्मीद जिंदगी की आपने तोड़ी तो नहीं? जी, उम्मीद बाकी है। जी, मगर मेरा खुदा मेरे साथ है। मुझे फुल उनके पे ये यकीन है उसपे, वो मेरे साथ-साथ मुझे उठ खड़ा करेगा वो। जी। तो आप अभी तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, अगर वो हुनर आप घर बैठ के भी सीखना शुरू कर दो, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो आपकी पढ़ाई कितनी है? जी, मैं अंडर मैट्रिक हूँ। अंडर मैट्रिक हो, लेकिन आप मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे काम सीख सकते हो कि आपको घर बैठ के भी काम मिलते हैं। तो आपको इस पे भी कोई ना कोई तवज्जो देनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इसमें हमारे देखने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेनिंग सेशंस देते हैं ऑनलाइन, तो उसमें भी आपकी मदद हो सके। तो आपके दोस्त वगैरह हैं? जी। और दोस्तों ने साथ छोड़ा या दोस्त साथ हैं अब तक? नहीं, दोस्त अभी तक साथ में। दोस्त साथ हैं और उनकी वजह से काफ़ी वक्त गुजरता होगा। हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हादसा और हादसे के बाद के ये 4-5 साल, इसको मुझे एक जुमले में बंद करके बताओ कि इसने आपको क्या दिया? क्या कहोगे? ये हसन भाई, ये जो तन्हाई है ना, हुँ, ये आपको अंदर ही अंदर खा जाती है। ये आपको फ़ारिग कर देती है। लेकिन इस तन्हाई ने मुझे एक बात सिखा दी है हुँ, कि जब इंसान अकेला होता है ना, वो अपने खुदा से बातें करने लगता है। वाह, वाह! हुँ, मैं जो हूँ अपने खुदा के बहुत करीब आ गया। क्या बात! भाई का सबसे बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके लिए ढेर सारी दुआएँ हैं। और हादसा ज़िंदगियाँ बदल देता है और कुछ हादसे खुशाइन भी होते हैं और कुछ हादसे तकलीफ का बायस होते हैं। बाबर की ज़िंदगी सड़क पे जो हमारा रवैया होता है,
वो रवैया कई दफ़ा तो हमें या तो इस नज़्म ज़ब्त की तालीम देता है, या फिर हमारी इस तराबी कैफियत किसी हादसे से दो चार करके ज़िंदगियों को बर्बाद कर ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और ख़ास तौर पे अपने इर्द गिर्द उन लोगों का जिनकी ज़िंदगियाँ हमारी वजह से बिगड़ भी सकती हैं और संवर भी सकती। बाबर, आपके लिए हैप्पी लैक्नेट्स ने आपके लिए तोहफ़ा भेजा है, और आपके लिए बड़े दुआगो हैं कि आप ज़िंदगी में जल्दी सेहत याब हो और आप जैसे पहले ज़िंदगी गुजारते थे वैसे ज़िंदगी गुजारिए।